हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति में। फाल्गुन मास जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वातावरण में भक्ति, रंग और उल्लास की ऊर्जा बढ़ने लगती है। लेकिन होली से ठीक पहले एक ऐसा समय आता है जिसे अत्यंत संवेदनशील और सावधानीपूर्ण माना गया है। इसे कहते हैं होलाष्टक। बहुत लोग पूछते हैं होलाष्टक क्यों लगते हैं, इन 8 दिनों में शुभ कार्य क्यों नहीं किए जाते? क्या सच में इन दिनों में विवाह या नया काम शुरू करने से बाधाएं आती हैं? आज हम विस्तार से जानेंगे होलाष्टक का धार्मिक महत्व, पौराणिक कथा, ज्योतिषीय कारण और क्या करें क्या न करें। चलिए जानते हैं होलाष्टक कब लगते हैं। होलाष्टक फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होकर फाल्गुन पूर्णिमा तक चलते हैं, यानी होली से ठीक 8 दिन पहले। साल 2026 में होलाष्टक 24 फरवरी से प्रारंभ होकर 3 मार्च पूर्णिमा तक रहेंगे। इन 8 दिनों में विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन, नया व्यापार या कोई भी शुभ मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। चलिए इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। भक्त प्रहलाद की अटूट श्रद्धा। होलाष्टक की जड़ें जुड़ी हैं प्रहलाद की भक्ति और हिरण्यकश्यप के अहंकार से। हिरण्यकश्यप एक अत्याचारी असुर राजा था। उसने कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था कि कोई देव, दानव, मनुष्य या पशु उसे न मार सके। वह स्वयं को ईश्वर मानने लगा था। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। पिता के लाख मना करने पर भी प्रहलाद ने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने उसे अनेक कष्ट दिए। हाथियों से कुचलवाने का प्रयास, विष पिलाना, ऊंचे पर्वत से गिरवाना, कारागार में बंद करना। कहते हैं ये सब यातनाएं होली से पहले के इन्हीं 8 दिनों में दी गई थीं। अंत में उसकी बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन हुआ क्या? ईश्वर की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका जलकर भस्म हो गई। यही घटना हमें सिखाती है अहंकार का अंत निश्चित है, भक्ति की विजय निश्चित है। तो चलिए अब जानते हैं ज्योतिषीय दृष्टि से होलाष्टक। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन 8 दिनों में ग्रहों की स्थिति अशुभ मानी जाती है। आगे ग्रहों की ऊर्जा अस्थिर मानी जाती है, इसलिए कोई नया कार्य आरंभ करने से बचा जाता है। मान्यता है कि यदि इन दिनों में विवाह या शुभ कार्य किया जाए तो वैवाहिक जीवन में बाधाएं आ सकती हैं या कार्य में रुकावटें आ सकती हैं। हालांकि यह पूर्ण आस्था का विषय है, लेकिन सनातन परंपरा में इसका पालन सदियों से किया जाता रहा है। होलाष्टक में क्या करें? यह समय नकारात्मकता से दूर रहने और आत्मशुद्धि का है। भगवान का नाम जप करें, श्री हरि या शिव जी का स्मरण करें, भजन कीर्तन करें, दान पुण्य करें, गरीबों को अन्न वस्त्र दान दें, कथा श्रवण और सत्संग करें। यह समय आध्यात्मिक साधना को गहरा करने का अवसर है। या न करें। विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार शुरू करना, भूमि पूजन, बड़े निवेश, अगर कोई कार्य अत्यंत आवश्यक हो तो योग्य पंडित से मुहूर्त पूछकर ही करें। होलाष्टक हमें यह सिखाते हैं कि कठिन समय अस्थायी होता है। प्रहलाद ने यातनाएं झेली, लेकिन अंत में भगवान नरसिंह ने प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का अंत किया। ये कथा बताती है जब भक्ति अधिक होती है तब ईश्वर स्वयं रक्षा करते हैं। होलाष्टक का समय डरने का नहीं, बल्कि अपनी श्रद्धा को और मजबूत करने का समय है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें। हरे कृष्ण।